अच्छा चले हम लोग एग्जाम्पल 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है सुमित। एग्जाम्पल 6 देखो क्या है आपका क्वेश्चन ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा आप लोग समझ लेना कि आप किसी ऊपर बिल्डिंग में हो, तो बनाओ एक ग्राउंड बनाओ, एक टॉल बिल्डिंग बनाओ। आप लोग क्या पे हो, आप लोग यहाँ पे हो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एक टॉल बिल्डिंग है उसका टॉप है और बॉटम है। आप लोग उसके टॉप को भी देख रहे हो, आप लोग उसके बॉटम को भी देख रहे हो। बात को समझ रहे हो ना? आप उसको उसका टॉप भी देख रहे हो, आप भी उसका बॉटम भी देख रहे हो। और एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, जब टॉप देख रहे हो एंगल क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री। देखो पहले टॉप लिखा है उसके बाद बॉटम लिखा है, पहले 30 लिखा है उसके बाद 45 लिखा है। क्वेश्चन में देखो रेस्पेक्टिवली लिखा है, समझ में आ रहा है ना? तो आप जब 30 एंड 45 डिग्री ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे ना, पहले आपको यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए है तो ये एंगल कितना है 30। आप लोग पढ़े तो दिस लाइन पैरेलल टू दिस इज अ ट्रांसवर्सल, इफ दिस इज 30 दिस इज ऑल्सो, मतलब ये भी आपका, बात को समझ रहे हो? अभी दूसरा यहाँ से ये एंगल कितना है, सिमिलरली अल्टरनेट इंटरएंगल में ये कितना होगा, आप एंगल्स निकाल पाओगे। देखो दिस पैरेलल टू दिस इज अ ट्रांसवर्सल, जब ये 30 होगा ये भी 30 होगा। रेडी अगेन, दिस पैरेलल टू दिस इज द ट्रांसवर्सल, अगर ये 45 हुआ तो ये भी 45 होगा। समझ में आ रहा है किससे एंगल को शिफ्ट करें हम लोग, ठीक है। चलो अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ए बी का हाइट हमको निकालना है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग विच इज इक्वल टू सी डी भी हमें निकालना है। तो क्या क्या गिवन है थोड़ा लिख दो। इसका हाइट दिया है 10 मीटर, आई थिंक 8 मीटर, सॉरी इसका हाइट दिया है 8 मीटर, तो बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर। एंगल्स लिखने की जरूरत नहीं, और डायग्राम में टीचर को पता चलेगा कि बच्चा सही किया है, ठीक है। आरजू देख बेटा अच्छे से। तो इसका भी सेम फॉर्मूला, क्या निकालना है, कॉमन। इसमें कॉमन साइड कौन सा है, पहले ट्रायंगल कौन सा है बताओ, ट्रायंगल डिटेक्ट कर पा रहे हो? ए बी ई एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ए सी डी, और दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन साइड कौन सा है ना, यस, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू बी, दे आर कॉमन, मतलब सी डी जितना होगा बी उतना होगा। अच्छे से देखो, तो आप जब ट्रायंगल कौन सा लोगे, ए ई बी, हम क्या लेंगे ना, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी लेंगे, क्या निकालेंगे ना, बी ई निकालेंगे, और ए की मदद से तो लेंगे tan 30 इज इक्वल टू ए बाय बी ई। tan 30 का वैल्यू ए मुझे नहीं पता, हमको बी ई नहीं पता। अच्छा और अच्छा एक बात देखो, ये अगर 8 हुआ ये भी 8 होगा, बात को समझ रहे हो? मैं लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर इज इक्वल टू डी, मान लो ये आपका x है, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो ए की जगह कितना डाल देंगे, हमारा मोटो क्या रहेगा, बी निकालना, कॉमन साइड, दैट इंप्लाइज बी ई इज इक्वल टू एक्स रूट 3। क्वेश्चन में देखो रूट 3 का वैल्यू दिया है नहीं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कहीं पे भी रूट 3 का वैल्यू मत डालना, दिया है डालना, नहीं दिया है रूट 3 में ही काम चलेगा, ठीक है। चलो तुम्हारा बी निकल गया, अब दूसरा ट्रायंगल में भी बी निकालो। इन ट्रायंगल क्या था, ए सी डी, tan 45 इज इक्वल टू ए डी बाय सी डी, ए डी पी, दिस इज द बेस। मुझे यहाँ पे सी डी जितना है
BE उतना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको CD ही निकालना है। तो tan 45 का वैल्यू AD कितना होगा, x प्लस 10 बाय x प्लस 8, सॉरी x प्लस 8, ठीक है। चलो, दैट इम्प्लाइज आपका CD कितना होगा, x प्लस 8, बट CD इज इक्वल टू BE, यस और नो। CD जितना है BE उतना है, तो कितना होगा CD कितना B, मतलब x√3 इज इक्वल टू x प्लस 8। अगर x√3 माइनस x इज इक्वल टू 8, x कॉमन जाएगा तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 बाय √3 माइनस 1। कभी भी डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं रहेगा, हमेशा उसको रेशनल नंबर रेशनलाइजेशन करो, ठीक है। x इज इक्वल टू 8 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1। डाउट? चलो, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रेडी? दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 कैंसिल होगा तो 4 इंटू √3 प्लस 1। मुझे x निकल गया, मुझे अभी निकालना है क्या, AD। क्या निकालेंगे, AD। तो AD कितना है, 8 प्लस x, ये सुनो, AD हमारा 8 प्लस x है, तो 8 प्लस 4 इंटू √3 प्लस 1, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। 8 प्लस 4√3 प्लस 4, दैट इम्प्लाइज कितना होगा, 12 प्लस 4√3, तो कैंसिल हो जाए, 4 क्या बन जाएगा, 3 प्लस √3। AD मिला है ना। अब निकालेंगे क्या, CD कहाँ से निकाला था, CD यहाँ से CD इज इक्वल टू CD भी x प्लस 8 है ना, वो भी x प्लस 8 है, तो CD इज इक्वल टू वही x प्लस 8, मतलब क्या है, 8 प्लस x जितना निकला था x प्लस 8 भी उतना ही निकलेगा, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस आपका, इसका हाइट भी उतना ही है, ठीक है। चले, 4 इंटू 3 प्लस √3, तो देयरफॉर बोथ आप लिख सकते हो, देयरफॉर द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरे बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन, लिख सकते हो, इज 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर and the distance between both the buildings is 4 into 3 plus √3 मीटर। रेडी? ठीक है, चलो। हाँ, अरे AD जितना है, देखो CD यहाँ पे कितना निकला, x प्लस 8 ना, और AD भी x प्लस 8 है, तो इसका वैल्यू जितना निकलेगा उसका वैल्यू भी उतना ही निकलेगा, सिर्फ कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है डालने का, ठीक है। चले, ओके, राइट इट डाउन, लिखो। तो हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 7। अच्छा, क्या है, देखो सब लोग क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या था क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, मतलब यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है। आप लोग ब्रिज देखे हो, ब्रिज ऐसे, और ब्रिज के नीचे रिवर जाता है ना, नीचे रिवर जा रही है, नीचे आपका रिवर जा रही है। तो क्या है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप अगर ब्रिज के ऊपर खड़े हो, सपोज यू आर हियर एट पॉइंट P, तो आप अगर उसके बैंक देखो, कितने बैंक्स होंगे, दो साइड, दो बॉर्डर्स होंगे। तो मान लो ये रिवर का एक पॉइंट तुम देख पा रहे हो, ये यहाँ से पूरा पानी जा रहा है, लेकिन यू आर वॉचिंग टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग यहाँ पर हो, यू आर हियर, तुम लोग यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर खड़े होके उसका ये पूरा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है,
तो आप उसके बैंक का एक पॉइंट को देख रहे हो और ये एक पॉइंट को भी देख रहे हो। बात को समझ रहे हो? चलो क्या है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां से जो एंगल मान लो क्रिएट हो रहा है दैट इज 30 डिग्री और यहां से जो एंगल क्रिएट हो रहा है मान लो वो 45 डिग्री सपोज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ब्रिज का हाइट कितना है 3 मीटर, मतलब ये जो हाइट है ये कितना है 3 मीटर। सो व्हाट ही इज आस्किंग फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इस रिवर का विड्थ मतलब हमको क्या निकालना है एबी। कितने ट्रायंगल देख पा रहे हो? मैं क्या बोला था इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉमन दोनों साइड में, ये 90 डिग्री ओब्वियसली ये भी 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सा है? आप दोनों साइड अभी निकाल देंगे। एडी हैज ऑलरेडी गिवन दैट इज 3 मीटर, सो कोई परेशानी नहीं, आराम से एडी निकल जाएगा एंड डी भी निकल जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो निकालेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, दिस इज पैरेलल टू दिस वन, दिस इज ए ट्रांसवर्सल, if this is 30 this is also this parallel to this one, this is a transversal, if this is 45 this is also 45 degree, yes correct। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए AD चाहिए और क्या, अच्छा एंगल का फ्रंट क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ऐसा एक फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस हो, कौन सा फॉर्मूला? इन ट्रायंगल APD tan 30 इज इक्वल टू PD by AD। tan 30 का वैल्यू PD how much 3 by AD we don't know, so AD is equal to 3√3। एक बार क्वेश्चन देखो, √3 का वैल्यू गिवन है नहीं है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलो नाउ इन ट्रायंगल PDB सिमिलरली क्या निकालेंगे tan 45 क्या होगा PD by yes DB और BD। tan 45 इज 1, PD वैल्यू 3 बाय BD कितना है we don't know, so BD इज इक्वल टू 3 मीटर गिवन ना। तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर ना, AB इज द विड्थ, AD प्लस DB। तो AD कितना निकला 3√3 प्लस ये कितना निकला 3 कॉमन जाएगा तो कितना होगा √3 plus 1, therefore the width of the river is 3 into √3 plus 1 meter। Doubt? Very easy, yes or no? लिखो।